अब बात करते हैं कुछ सिस्टम की, जैसे इंडियन और इंटरनेशनल में क्या रिलेशन है। रिलेशन का मतलब कि कोई पूछता है कि 1 मिलियन में या इंडियन में 1 मिलियन को कैसे लिखा जाता है, या 100,000 को कैसे लिखा जाता है ना, 100,000 को कैसे लिखा जाता है, या पूछ लेता है कोई 10 मिलियन को कैसे लिखा जाता है। तो ये बातें आपको हम बता रहे हैं, देखो बहुत अच्छे से समझना। इसी के नीचे अगर नहीं जानते तो पहली बार अगर सीख रहे हो तो इसी के नीचे जो इंडियन सिस्टम वाला है वो नंबर लिख लो। तो इंडियन वाला है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। फिर उसके बाद क्या है, फिर 10,000 के बाद इसमें लाख, फिर उसके बाद आ जाता है 10 लाख, फिर उसके बाद आ जाता है करोड़, फिर उसके बाद आता है 10 करोड़। ये इंडियन सिस्टम में हो जाता है। तो इसका कंपेयर हो जाएगा इससे, वंस का वंस से, टेंस का टेंस से, और 100 का 100 से, 1000 का 1000 से, 10,000 का 10,000 से, और 100,000 का लाख से, और 1 मिलियन का 10 लाख से, और 10 मिलियन का 1 करोड़ से, और 100 मिलियन का 10 करोड़ से। तो इस तरह से ये रिलेशन करती है। यानी जैसे अगर कोई पूछे कि 1 मिलियन में क्या होता है, तो ये 1 मिलियन है, 1 मिलियन में होता है 10 लाख। 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख। कोई पूछ ले 100,000 में कितना होता है, तो 100,000 में कितना होता है 1 लाख। 100,000 में कितना होता है 1 लाख। कोई पूछ ले 10 मिलियन में कितना होता है, तो 10 मिलियन में होता है 1 करोड़। तो 10 मिलियन में कितना होता है 1 करोड़। इस तरह से ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये लाख है और ये करोड़। अब क्या करेगा कोई, कैसे और कोई कैसे पूछ सकता है, इसमें 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 भी पूछ सकता है आपको, है ना, कि 10 मिलियन 1 मिलियन में कितना लाख होता है, तो आप बता दोगे 10 लाख होता है। 1 मिलियन में 100,000 में कितना लाख होता है, ये भी आप बता दोगे। 10 मिलियन में कितना करोड़ होता है, ये भी आप तुरंत बता दोगे इसके मदद से। लेकिन अगर कोई ऐसे बदल दे कि 10 मिलियन में कितना लाख होता है, तब क्या करोगे। अगर यहाँ पे तो करोड़ आपको पता है कि 1 करोड़, है ना, 1 करोड़ होता है। तो अब इसको लाख में बदलना है आपको, 1 करोड़ को लाख में बदलना है। तो 1 करोड़ यहाँ पे आता है, यहाँ पे टिक कर लो। अब लाख में कैसे बदलेंगे, देखो ध्यान से देखना। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो उसके बाद लाख, 10 लाख। उसके बाद 10 के बाद करोड़ ना बोलो, 10 के बाद 100 लाख बोल दो। यानी जहां 1 करोड़ है वहां क्या होता है 100 लाख। यानी हम 100 लाख को भी 1 करोड़ कह सकते हैं। यानी 10 मिलियन में 100 लाख भी बोल सकते हैं, 1 करोड़ भी बोल सकते हैं। जैसा क्वेश्चन आपको पूछे, अगर करोड़ में पूछ रहा है तो 1 करोड़, लाख में पूछ रहा है तो 100 लाख। ऐसे यहाँ पे अगर यहाँ पे लाख में पूछ लिया, लेकिन अगर पूछ ले 1000 में कितना होगा, ये चीज 1000 में कितना होगा। यानी 1 मिलियन पे 10 लाख होता है ये पता है, लेकिन 1 मिलियन में कितना 1000 होता है ये नहीं पता। तो 10 लाख कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ तक पढ़ेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। अब लाख नहीं पढ़ेंगे, देखो 10,000 है, 10,000 के बाद 1000 में ही बताया था ना, तो 10 के बाद 100,000, 100,000 के बाद 1000 है ना। देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10 के बाद आता है 100, तो 100,000, 100 के बाद आता है 1000, तो 1000 होगा, 1000 यानी 1 मिलियन में कितना 1000 होता है 1000 होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकता है। और ये तो 1000 में ही तो लाख है, तो ये लाख में पूछेगा। और इसको करोड़ में, ये करोड़ में पूछ नहीं सकता। तो जो पूछ सकता है वो यही सब पूछ सकता है। ऐसे ये पूछ ले कि 100 मिलियन में कितना होता है, तो 100 मिलियन में कितना होता है 10 करोड़ होता है। ये देखो 100 मिलियन में कितना होता है 10 करोड़। तो ये पूछ लिया करोड़ तो आप बता दिए आसानी से। लेकिन इसी में लाख, लाख में पूछ लिया तब क्या करोगे, इसी को लाख में पूछ लिया तो, लेकिन लाख कितना होता है, तो देखो 10 करोड़ पे आना है, तो 10 करोड़ पे लाख, लाख यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 10 लाख, फिर उसके बाद 10 के बाद 100 लाख, 100 के बाद 1000 लाख, तो यहाँ पे 1000 लाख होता है। यानी 10 करोड़ में 1000 लाख होता है, और 100 मिलियन में 1000 लाख। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बताइए कि 10 करोड़ में कितना लाख होता है, तो 1000 लाख होता है। ऐसे पूछ सकता है 100 मिलियन में कितना लाख होता है, तो 1000 लाख होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 100 मिलियन में कितना करोड़ होता है, तो आसान 10 करोड़ होता है। इस तरह से बनाए हो तो तुरंत बता दोगे कि 100 मिलियन में 10 करोड़ होता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत ही दिक्कत होती है सबको। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि किसका कितना होता है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। नॉर्मली अगर कोई यही पूछता है 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख, 10 मिलियन में कितना होता है 1 करोड़, 100 मिलियन में कितना होता है और 10 करोड़। लेकिन हाँ, इसी को 100 मिलियन के बाद क्या आता है 1 बिलियन। तो 1 बिलियन में क्या होता है पहले तो ये देखेंगे। तो 1 बिलियन के बाद क्या आता है, 1 बिलियन में होगा 100 करोड़। देखो 100 के बाद क्या आएगा 100 करोड़ नहीं आएगा। तो 1 बिलियन के बाद क्या आता है 100 करोड़। तो 1 मिलियन में ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 बिलियन में कितना मिलियन होता है। तो मिलियन देखो 10 मिलियन तो 100 मिलियन तो 100 मिलियन है,
लेकिन इसके बाद बिलियन आया ना, तो अगर यहाँ पे 1 बिलियन आया तो 100 के बाद क्या था, 1000, इसका मतलब 1000 मिलियन, यानी 1 बिलियन में 1000 मिलियन होगा, और 1 बिलियन में 100 करोड़ होगा। इस तरह से बता सकते हो। ऐसे इसमें अगर लाख पूछ ले कि 1 बिलियन में कितना लाख होता है, 1 बिलियन में कितना लाख होता है, ये भी बता सकते हो। देखो 1 बिलियन में कितना लाख होता है ये बता दे। देखो 1 बिलियन में कितना है, 100 करोड़। मान लो यहाँ पे 10 करोड़ लिखा हुआ है, इसके बाद लिख दो 100 करोड़, यानी यहाँ पे यहाँ तक आना है वो लाख से। तो 10 लाख, फिर 100 लाख, फिर 1000 लाख, फिर 10,000 लाख। तो यहाँ पे होगा 10,000 लाख। तो लाख में पूछेगा तो बता सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। अगर लॉजिक समझ में आई होगी तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा। तो होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी।